सभी दोस्तों को जय भारत जय संविधान। पहला मीडिया न्यूज चैनल। दोस्तों, मैं आज जो आप लोगों के साथ वीडियो साझा कर रहा हूं, वह वीडियो मैं देश के एक ऐसे मुद्दे के ऊपर साझा कर रहा हूं कि जो मुद्दा हमारे देश में अहम ही नहीं बल्कि सर्वोपरि है, और शायद ही ऐसा कोई घर हो कि जहां पर उस मुद्दे को आदर सम्मान के साथ ना देखा जाता हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, मैं इतना अहम मुद्दा आप लोगों के साथ साझा करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा पहला मीडिया न्यूज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि मैं आज अपने देश के एक बहुत ही अहम मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूं। दोस्तों, वह अहम मुद्दा है हमारे देश में गाय। जैसा मैंने अभी कहा था कि शायद देश में ऐसा ही कोई वर्ग समाज होगा कि जो गाय को सम्मान की नज़रों से ना देखता हो, और गाय को सम्मान की नज़रों से देखने की तो बात क्या, गाय को माता कहकर संबोधित किया जाता है और अक्सर गाय का माँ की तरह, अपनी माँ की तरह सम्मान किया जाता है। और दोस्तों, गाय का उल्लेख हिंदू धर्म समाज के ग्रंथों में भी मिलता है। वहाँ पर भी गाय को श्रेष्ठ माना गया है और बताया गया है। तो दोस्तों, आप लोग यह भी देखते होंगे कि देश में गाय माता के संरक्षक के लिए कई तरह के गौ रक्षक दल भी बने हुए हैं, और देश में लाखों गौशालाएं भी हैं जहां पर जिन गायों को उनके मालिकों द्वारा अनाथ छोड़ दिया जाता है, उन गौशालाओं में उन गायों को रखा जाता है। और उन गौशालों की भी दशा और दिशा आप लोग कितनी बार सोशल मीडिया पर देखते होंगे और सुनते भी होंगे। उसी तरह आज मैं देश का इतना बड़ा मुद्दा है गाय माता का, उस पर एक इतना बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जरा वीडियो को ध्यान से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा, और प्लीज छोड़ के ना जाइएगा। दोस्तों, प्रदेश सरकार ने जीएसटी परिषद की सिफारिशों के बाद वस्तुओं पर टैक्स की नई व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें सभी तरह की सब्जियां, फल, पशु एवं मांस भी छूट में शामिल हैं। खास बात यह है कि सरकार ने जीवित गोवंशीय पशु के अलावा गोवंशीय पशुओं के मांस, ताज़ा मांस या ठंडा मांस को भी टैक्स फ्री किया है। सरकार का यह फैसला चौंकाने वाला है। जैसे मैंने अभी कहा था दोस्तों कि एक चौंकाने वाला वाक्य मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। सरकार का यह फैसला चौंकाने वाला है। हालांकि मध्य प्रदेश में गोवंशीय पशुओं से मांस उत्पादन की कोई सूचीबद्ध इकाई नहीं है, लेकिन कर मुक्त के फैसले से यह साफ है कि राज्य के भीतर गोवंशीय पशुओं के मांस विक्रय पर कोई रोक नहीं है। यह बात अलग है कि देश की राजनीति में गाय एक प्रमुख मुद्दा है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 9 के तहत कर की छूट के तहत पशुओं की खरीद विक्रय पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ मछली का मांस, अंडा, हड्डियाँ, सींग, कोर, खुर, सींग का आटा भी कर छूट में शामिल है। तो जैसे मैंने कहा था कि गाय हमारे देश की राजनीति का एक अहम मुद्दा है।
जहां पर कई तरह के लाखों की संख्या में गौ रक्षक दल बने हुए हैं, गौशालाएं हैं और गाय को माता कहकर पुकारा जाता है। गाय को मां, अपनी इस मां की तरह देखा जाता है देश में। वहीं गाय के मांस पर मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जिस देश में गाय को माता की श्रेणी में रखा जाता है, माता कह के बुलाया जाता है, माता कहकर पुकारा जाता है, क्या उस देश में गौ मांस को टैक्स फ्री करना उचित है, सही है या नहीं है? और यदि है तो क्यों सही है, और यदि उचित नहीं है तो क्यों उचित नहीं है? प्लीज कृपया अपने कमेंट्स में यह बात जरूर साझा करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी दोस्तों को जय भारत, जय संविधान, पहला मीडिया न्यूज चैनल।